हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड स्टोरी को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल होगा रवीज ड्रीम पासपोर्ट। अब यह स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से रवि ने अपने ड्रीम पासपोर्ट को अट्रैक्ट किया अपने जीवन में, और किस तरह से वो एक बहुत ही अच्छे जीवन उसने जिया, और किस तरह से उसने अपनी खुशियों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो न केवल ये स्टोरी से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, बल्कि इंग्लिश भी जानेंगे और इंग्लिश की वोकैबुलरी को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आप एक ही स्टोरी के माध्यम से मोटिवेट भी होंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। एक न्यू स्टोरी है, इसका टाइटल है रवीज ड्रीम पासपोर्ट। तो उसका जो ड्रीम है वो पासपोर्ट है, कैसा है यह आगे हम जानेंगे। रवि लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। रवि एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन ही हैड बिग ड्रीम्स। लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। ही वांटेड, वह चाहता था, टू ट्रेवल, यात्रा करना, द वर्ल्ड, विश्व की, एंड और विजिट करना चाहता था, प्लेसेस लाइक पेरिस, उन स्थान पर विजिट करना जैसे कि पेरिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया और टोक्यो हो गया। वह इन देशों की यात्रा करना चाहता था। लेकिन हिज फैमिली, उसके जो परिवार के जो सदस्य थे, डिडंट हैव, उनके पास नहीं था, मच मनी, अत्यधिक पैसा, एंड और नो वन इन हिज विलेज, और कोई भी उसके गांव में उस वक्त हैड एवर ट्रेवल्ड, कभी यात्रा नहीं की थी, फार, दूर की, इतने दूर की कभी उसके गांव में किसी ने इतनी दूर की यात्रा नहीं की थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, रवि वाज्ड, रवि ने देखा, अ वीडियो, एक वीडियो, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में उसने एक वीडियो देखा, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो देखा उसने। द स्पीकर सेड, उसमें स्पीकर बोला, क्या बोला, वो इन्वर्टेड कामा के भीतर हम लिखते हैं, जो भी स्पीकर के द्वारा कोई डायलॉग यदि बोला जाता है तो वह इन्वर्टेड कामा के हम अंदर लिखते हैं। क्या बोला वो स्पीकर, इफ़ यू कैन सी, यदि आप देख सकते हो, इट इन योर माइंड, अपने माइंड के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर यदि आप किसी चीज़ को देख सकते हो, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड, तो उस चीज़ को आप पकड़ सकते हो अपने हाथों में। दैट नाइट, उस रात से, रवि मेड ए विज़न बोर्ड, रवि ने एक विज़न बोर्ड बनाया, विद पिक्चर्स, उसने उसके ऊपर पिक्चर्स चिपकाई, काई की, ऑफ एफिल टावर की, है ना, एयरप्लेन की, हवाई जहाज़ की, एंड ए पासपोर्ट, एक पासपोर्ट की। ही लुक्ड एट, वो उसे देखता था, एट एवरी डे, हर रोज़, एंड फेल्ट, और महसूस करता था, एक्साइटेड, अच्छा। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, सेइंग, कहना, हिज अफर्मेशंस, अपनी खुद के बारे में उसने बोलना शुरू कर दिया। और उसने खुद के बारे में क्या बोला, आई एम ए वर्ल्ड ट्रेवलर। देखो, उसने खुद के बारे में जब कोई चीज़ बोली होगी तो वही भी खुद ने ही डायलॉग बोला है, तो डायलॉग इन्वर्टेड कॉमा के भीतर हमने कहा है, आई एम ए वर्ल्ड ट्रेवलर, मैं एक विश्व यात्री हूँ। आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़, मैं अवसरों को अट्रैक्ट करता हूँ। टू एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा जानने के लिए, द वर्ल्ड, विश्व की, मैं विश्व की कई चीज़ों को देखने के लिए उन अवसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हूँ। आई एम ए वर्ल्ड ट्रेवलर, मैं एक विश्व यात्री हूँ। यह उसने बोलना शुरू किया खुद से। ही आल्सो ए रोट, और उसने लिखा, इन हिज जर्नल, अपने एक जर्नल बनाया उसने और उसमें लिखा इस चीज़ को, एंड फेल्ट डीप ग्रेटिट्यूड, और उसने उसे गहरे ग्रेटिट्यूड के साथ महसूस करना शुरू किया। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब यहाँ पे होता है आभार, आभार व्यक्त करना। जैसे कि देखो, इसके आगे एक इमोजी बनी हुई है। किसी भी चीज़ के बारे में हम जब अच्छा सोचते हैं तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होती है।
मतलब हम उन चीज़ों का अगर आभार मानना शुरू कर देते हैं जो भी हमारे जीवन में हैं, तो वो चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होना लग जाती है। फॉर द ब्यूटी, उसने सुंदरता को, है ना, फिर डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्यूटी, उसने सुंदरता को अराउंड हिम, जो चारों ओर उसके थी, उसके लिए उसने आभार मानना शुरू कर दिया, और वह भी अच्छे भाव के साथ, गहरी इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने उन भाव को महसूस किया खुद ने। इवन इफ ही डिडंट ट्रेवल येट, अभी तो वह कभी कहीं उसने कहीं की यात्रा नहीं की थी, वह कहीं नहीं गया था। ही फेल्ट हिज एनर्जी, उसने अपनी एनर्जी को महसूस किया, और वाइब्रेशन को, अपनी खुद की, अपने चारों ओर एक ओरा होता है, उस ओरा को उसने महसूस किया। गेटिंग स्ट्रोंगर, और उसने महसूस किया कि वो और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। वन डे, एक दिन, हिज स्कूल अनाउंस्ड, उसके स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुआ, अ ग्लोबल ऐसे कॉम्पिटिशन। उस अनाउंसमेंट में उसे कहा गया काय के बारे में, एक ग्लोबल, एक वैश्विक निबंध के बारे में, निबंध प्रतियोगिता के बारे में उसे पता चला। द विनर वुड गेट ए फ्री ट्रिप, और जो उस कंपटीशन में जीतेगा उस विनर को फ्री ट्रिप दी जाएगी। कहाँ की? लंदन की। रवि वर्कड हार्ड, अब रवि ने काफ़ी कठिन मेहनत की। रोट विथ पेशेंस, उसने धैर्य के साथ निबंध को लिखा। एंड बिलीव्ड, और विश्वास किया, ही कुड विन, वह जीत सकता था। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, ही डिड, उसने ऐसा कर भी दिया। ही हैड मैनिफेस्टेड, उसने अट्रैक्ट किया। हिज ड्रीम विथ बिलीफ, अपने सपनों को विथ बिलीफ, बिलीफ यहाँ पर एक नाउन है जिसका मतलब होता है विश्वास। बिलीव का नाउन है। बिलीव, BELIVE, बिलीव, इसका ये वर्ब है, और ये बिलीव जो है ना, BELIEF, ये एक नाउन है। हिज ड्रीम विथ बिलीव, उसने उस सपने को विश्वास के साथ सपना देखा उसने। एंड पॉजिटिव थॉट्स, और उसने कभी ये नहीं सोचा कि वह यह नहीं कर पाएगा, वो कभी विश्व यात्रा नहीं कर पाएगा। उसने ऐसा सोचा नहीं, उसने सोचा कि बस मुझे केवल अपना काम करना है, उस चीज़ के बारे में जो मैं चाहता हूँ उसके बारे में अच्छा सोचना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओपनड द वर्ल्ड टू हिम, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके जीवन में ओपन हो गया। चलिए, अब आपको ये इंस्पायरेशनल स्टोरी से काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, और इसकी ग्रामर हमने इस सीरीज़ में डिस्कस नहीं की, हमने केवल इसको पढ़ा है, और इसमें आने वाली ग्रामर को हम बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इसमें आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को हम डिस्कस करते हैं। अफर्मेशन किसे कहते हैं? आई एम ए वर्ल्ड ट्रेवलर, उसके द्वारा ये वाक्य बोला गया था। अफर्मेशन का मतलब होता है जो हम बार बार बोलते हैं वह हमारे अफर्मेशंस कहलाते हैं, हमारे स्वसुझाव कहलाते हैं। हम अपने आप को दिन रात क्या सुझाव देते हैं कि यह मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं बहुत गरीब हूँ। ये सुझाव जब हम अपने आप को देते रहते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने बारे में कभी नेगेटिव सुझाव हमें खुद को नहीं देना है। हमें खुद को हमेशा अफर्मेशन पॉजिटिव देना है, ताकि पॉजिटिव चीज़ें हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो। अब अगला वर्ड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? थैंकिंग लाइफ, हमें जीवन को धन्यवाद देना है। इवन बिफोर द ट्रिप, है ना, उसने क्या किया, जब यात्रा पे जब वो गया तो उसने अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दिया कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, इस जीवन में आपने मुझे सब कुछ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ऐसा जब वो बोला था तो उसे लंदन की यात्रा का अपॉर्चुनिटी मिली। अगर वह वहाँ पे उसे इग्नोर करता और कंप्लेन करता तो जो उसके पास था वह भी उससे छीन लिया जाता। विजुलाइज का मतलब होता है सीइंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को देखा। विथ ए पासपोर्ट, उसने एक पासपोर्ट अपने हाथ में होल्ड कर रखा है। एंड सूटकेस, मतलब उसने अपने आप को यह माना कि वो किसी यात्रा पर जाएगा नहीं, वो किसी यात्रा पर जा रहा है। उसने उस चीज़ को प्रेजेंट में फील किया, उसने उस सारे मोमेंट को एट प्रेजेंट फील किया और वही चीज़ें सारी उसे मिली। मैनिफेस्ट का मतलब होता है विनिंग द से कॉन्टेस्ट, उसने जब ये मैनिफेस्ट किया था उस मैनिफेस्टेशन के कारण उसने वो कॉन्टेस्ट भी जीता। बिलीफ
ट्रस्टिंग दैट हिज ड्रीम, उसने अपने सपनों पे विश्वास किया, वाज पॉसिबल, क्योंकि वह संभव हो सकता है। अबंडेंस, अबेंडेंस का मतलब होता है ट्रेवल के, उसने चांस को देखा, आशा को देखा एंड इंस्पायरेशन को देखा। एबेंडेंस का मतलब होता है हमें कभी भी सेक्रेसिटी को फील नहीं करना है, हमें हमेशा एबेंडेंस को फील करना है। एबेंडेंस का मतलब जब हमारे जीवन में कोई कमी होती है ना, तो हमारा पूरा फोकस उस कमी की ओर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त हमारे जीवन में कई सारे अवसर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उन अवसरों की तरफ, उन एबेंडेंस की तरफ नहीं जाता है। जो चीज़ हमें परेशान करती है हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, इसीलिए फिर हम हमारे जीवन में सेक्रेसिटी को फील करते हैं। यदि हम हमारे जीवन में अबंडेंस को फील करना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवन में आने वाली सभी चीज़ों को फील करना पड़ेगा, उन्हें अच्छी भावना से फील करना पड़ेगा, तभी हम उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी का सेशन कैसा लगा? इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस मोटिवेशनल स्टोरी से काफ़ी अच्छे मोटिवेट भी हुए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।